अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मोहम्मद कासिम। आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में पहला वीडियो लेक्चर इस पर कर चुके हैं। आज ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में जो एज ए बाई कार्बोनेट के बाद किस तरह हम टिश्यू से लंग्स की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड को एज ए कार्बोऑक्सी हेमोग्लोबिन या एज ए डिजॉल्व इन प्लाज्मा किस तरह कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू से लंग्स की तरफ ट्रांसपोर्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, पहले भी बता चुका हूं, बार बार ये आपके सामने बात कर रहा हूं कि डियर ऑडियंस, डियर स्टूडेंट, बेसिकली ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यानी टिश्यू से लंग्स की तरफ जब कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट होगी तो इसमें बेसिक चीज पार्शियल प्रेशर है। जब भी कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर टिश्यू में ज्यादा होगा तो टिश्यू में यही कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होने की वजह से हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होकर कार्बोऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाएगा और ये कार्बोऑक्सी हेमोग्लोबिन ब्लड के जरिए से टिश्यू से ब्लड के जरिए लंग्स में पहुंचेगा और फिर लंग्स में चूंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होने की वजह से वहां पर हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेलेशन प्रोसेस के जरिए बाहर निकाला जाता है। ये एक स्पेसिफिक बात है। तो शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट, दूसरा 23% एज ए कार्बोऑक्सी हेमोग्लोबिन की सूरत में कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से लंग्स की तरफ जाता है। तो इसमें सबसे पहले जब टिश्यू के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का मिकदार मेटाबॉलिज्म की रिजल्ट की वजह से ज्यादा हो जाता है तो यहां पर पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का 45 mmHg से भी ज्यादा हो जाता है। तो उस वक्त हेमोग्लोबिन अपने आप से ऑक्सीजन को अलग कर लेते हैं ड्यू टू लेस पार्शियल प्रेशर। तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड को अब हेमोग्लोबिन के साथ मिलने का, कंबाइन होने का मौका मिल जाता है और इस सूरत में कार्बन डाइऑक्साइड हेमोग्लोबिन कार्बोऑक्सी हेमोग्लोबिन की सूरत में यहां पर मिल जाता है। अब जब टिश्यू से ब्लड जाएगा लंग्स की तरफ तो लंग्स के अंदर और इसी ब्लड में कार्बोऑक्सी हेमोग्लोबिन भी जाएगा तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का मिकदार कम होगा और ऑक्सीजन का मिकदार ज्यादा होगा। यहां पर लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 40 mmHg से भी कम हो जाता है जिसकी वजह से हेमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से अलग होकर कार्बन डाइऑक्साइड एक तरफ और हेमोग्लोबिन दूसरी तरफ हो जाता है और लंग्स में वंस अगेन हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सी हेमोग्लोबिन बना लेता है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड का जो मिकदार है जो कार्बोऑक्सी हेमोग्लोबिन की सूरत में लंग्स को आया था, अब लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो चुका है और एक्सहेलेशन प्रोसेस के जरिए बाहर ट्रांसपोर्ट होगा। तो ये 23% एज ए कार्बोऑक्सी हेमोग्लोबिन की सूरत में कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट होती है। अब इसी मैकेनिज्म को आप ध्यान में रखें, इज डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा, ये तकरीबन 7% है। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में जो बहुत कम मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से लंग्स की तरफ आ जाता है, जैसे कि हमें मालूम है कि ब्लड के अंदर लिक्विड पार्ट होता है जिसको प्लाज्मा कहा जाता है। इस प्लाज्मा में कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व हो जाता है और ये प्लाज्मा जब टिश्यू से कार्बन लंग्स की तरफ पहुंच जाता है तो यही कार्बन डाइऑक्साइड भी उसी प्लाज्मा के साथ लंग्स में आ जाता है। अब इसी लंग्स में जब लंग्स एक्सपायरेशन करेगा तो ये डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड जो तकरीबन ऑलमोस्ट 7% है, जो कि ट्रांसपोर्ट के लिए बिल्कुल इनसफिशिएंट मिकदार है। बहरहाल 7% कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स से इज डिसॉल्व इन प्लाज्मा की सूरत में भी ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मुमकिन है। तो ये हमारे साथ ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की आखिरी वीडियो थी जिसमें आपने देख लिया
कि पहली वीडियो में एज ए बाई कार्बोनेट, फिर दूसरी वीडियो में, इस वीडियो में एज ए कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन और एज ए डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा। यहाँ पर तमाम गेम पार्शियल प्रेशर का है। जिस गैस का भी जिस जगह पर पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा वहां पर हीमोग्लोबिन उसके साथ मिलेगा, और जिस जगह पर पार्शियल प्रेशर जिस गैस का कम होगा वहां पर हीमोग्लोबिन डिसोसिएट होगा, और जब हीमोग्लोबिन डिसोसिएट होगा तो वही गैस उसी तरह उसी जगह इस्तेमाल होगा या उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तो ये एज ए होल मैकेनिज्म है। इंशाल्लाह मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का टॉपिक खत्म हो गया है। इसके बाद जो भी बुक्स में जिस तरतीब से टॉपिक दिए होंगे उसी पर इंशाल्लाह हम आपको पढ़ाएंगे। अपने दुआओं में याद रखिए। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।